दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, तुर्कमान गेट के अतिक्रमण हटाने के बाद अब दिल्ली में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उसको लेकर अलग अलग कोर्ट में एप्लीकेशनें PIL डाली जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी कोर्ट में एक PIL डाली गई। तो हाई कोर्ट ने अब MCD को यह आदेश दिया है कि ये जो जामा मस्जिद है और इसके पास जितना भी अवैध अतिक्रमण है 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट हमें पूरी वीडियो फोटो के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करें, ताकि हम ये तय कर सकें कि वो जो ASI संरक्षित जामा मस्जिद है उसके आसपास और उसके अंदर कितना अतिक्रमण है और उसको कैसे हटाया जाएगा। आपको ये जानकारी होगी, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे और कभी ना कभी उस जामा मस्जिद के आसपास से गुजरे होते हैं जो लाल किले के ठीक सामने है, और उसमें आप देखेंगे कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो अगर ITO की तरफ से आपको रेलवे स्टेशन जाना है या अंतर्राज्यीय बस अड्डे जाना है तो आपको जाम से गुजरना पड़ता है। और वो जो आधे पौने घंटे का जाम 5 मिनट का जो रास्ता है उसमें 45 मिनट जो लग रहे हैं, उसका एक कारण है कि जामा मस्जिद के सामने दुकानों का अंबार लगा है। पूरी एक बड़ी मार्केट है जिसमें ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग हैं जिनका संबंध जामा मस्जिद से है, और सामने वहां हर तरह का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, यहां तक कि जामा मस्जिद के गेट के आसपास कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, कॉफी शॉप है, होटल है, और उसी जमीन में अवैध हॉस्पिटल बना रखा है। और तो और जामा मस्जिद के अंदर यह बताया जा रहा है कि उसकी छत पर एक कॉफी शॉप भी चलता है। और इस सबसे जो उगाही आती है उस उगाही का हकदार केवल एक परिवार बताया जा रहा है, जामा मस्जिद के शाही इमाम। अब इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है कि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति है देश की, और देश की संपत्ति अगर है तो संरक्षित है ASI में। ऐसे में एक परिवार कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन सकता है। उसके परिवार वालों ने, जो शाही मस्जिद के इमाम हैं, उनके परिवार वालों ने ये बताया जा रहा है कि वहां मकान बना लिए हैं अपने, जबकि उस बिल्डिंग के आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता। अवैध रूप से पक्की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, और उससे हर महीने आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि आप जामा मस्जिद के आसपास कभी नहीं गए हैं तो आपकी कल्पना में नहीं आ सकता कि कितना पैसा वहां से हर महीने उगाया जाता है। वो जो राशि उगाई जाती है जामा मस्जिद के आसपास से, वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है। हर महीने करोड़ों रुपया वहां इकट्ठा होता है और एक परिवार की जेब में जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है फरहत हसन का, जिन्होंने हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है, और उन्होंने कहा है फोटोग्राफ्स और वीडियो के साथ कि जामा मस्जिद जो कि ASI संरक्षित बिल्डिंग है और वो पूरे देश नहीं दुनिया के मुसलमानों के लिए इबादत की एक जगह है जिस पे किसी एक परिवार का कब्जा नहीं हो सकता, और अवैध निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए, ताकि लोग वहाँ इबादत करने जाते हैं। लेकिन वहाँ आसपास जिस तरह से मार्केट बन गई है, अवैध रूप से दुकानें लगी हुई हैं, फुटपाथ पे आप चल नहीं सकते, और वहाँ आपराधिक किस्म के लोग घूमते रहते हैं, जिसके कारण देश विदेश के लोग जब कभी आते हैं उनके साथ बदतमीजियाँ होती हैं। और इस तरह से ये एप्लीकेशन जब लगाई गई है तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है MCD को, सर्वे होगा, 2 महीने का समय दिया गया है। और इसी से आपको बता दूं कि अब ये हो गया है कि कहीं वहाँ बुलडोजर एक्शन निश्चित रूप से अब चलना है, क्योंकि तुर्कमान गेट एक ऐसी जगह है जहाँ कोई पुलिस वाला दिन में जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। दिन में, रात की तो बात ही क्या है। और उसी एरिया में आप सोचिए, दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट का आतंकवादी सुसाइड बम्बर वहां मस्जिद में जाकर रुकता है। वो जो मस्जिद आपको बता दूं, जो फैज़-ए-इलाही तुर्कमान गेट पर मस्जिद थी, इतना संवेदनशील एरिया और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित था। और इसी से ये बात तय हुई थी कि ये मामला पूरी तरह से संवेदनशील है। ऐसे में किसी भी अपराधी को छुपने के लिए एक संरक्षित जगह मिलती है। भीड़ भाड़ वाला एरिया है। जामा मस्जिद अगर आप जाएंगे, तुर्कमान गेट यदि आप गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, उसमें आप गुम हो जाओ दिन में भी
दिन के दोपहर के 1 बजे भी वहां अंधेरा रहता है गलियों में, इतनी बड़ी गलियां हैं, कोई भी अपराधी घुस करके कहीं भी आर पार निकल जा सकता है। और इसलिए पुलिस को अच्छी खासी दिक्कत आ रही थी। तो ये पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए भी इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब इस मामले में कुछ दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं, कुछ ने ताला लगा दिया है क्योंकि अब सर्वे होगा। तो लोगों में दहशत है कि भाई बुलडोजर एक्शन तो अब हो के रहेगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ना कांग्रेस की सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एमसीडी भी बीजेपी के पास है, तो कोई अधिकारी अब बहाने नहीं बनाएगा, कोई अधिकारी अब जो है अड़चन नहीं अटकाएगा, और कोर्ट का आदेश आएगा तो उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के समय में तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वो अभी भी तुर्कमान गेट पे जो हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद तोड़ोगे तो उसके आसपास तोड़ोगे तो पत्थरबाजी तो होगी। सोचिए, मस्जिद को तोड़ने के लिए तुर्कमान पर बुलडोजर दस्ता नहीं गया था, एमसीडी वालों को केवल अवैध निर्माण गिराना था। लेकिन इन लोगों ने अफवाह फैलाई और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे, मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद गिराओगे तो पथराव होगा। अरे भाई, आप मस्जिद तोड़ोगे, है ना, आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप जमीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की जमीन तोड़ोगे, आप जो वक्त की मुसलमानों की जमीनें हैं जिससे फैज मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां चार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो सांसद है उनको घेरा है और गौरव भाटिया ने इमरान मसूद का बयान जो उन्होंने कहा था, उन्होंने सेम यही शब्द कहे थे कि भाई आप जो है मस्जिद को गिराओगे तो पथराव होगा। मतलब आप जस्टिफाइड कर रहे हो कि पुलिस पे जो हमला हुआ है। इसको लेकर गौरव भाटिया ने बाकायदा मीडिया में एक बाइट दी है और उन्होंने लिखा कि मुख्य सवाल यह है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने का निर्देश था, तब पुलिस अफसर पर अतिक्रमण हटाने वालों पर जो पथराव हुआ, उन पथराव करने वालों का संरक्षण कौन करता है? राहुल गांधी लगातार हाथ में संविधान लेकर बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी वास्तव में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है? कांग्रेस के नेता इमरान मसूद यह क्यों झूठा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है? समझ लीजिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब पुलिस पर हमला किया और कांग्रेस के सांसद बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। सुनिए खुद गौरव भाटिया ने क्या कहा। लेकिन आज सवाल यह है कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि अतिक्रमण हटाया जाए, सरकारी जमीन पर बारात घर बनेगा, पार्किंग बनेगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी। न्यायालय कहता है हटाओ। जब पुलिसकर्मी, जब अफसर जाते हैं हटाने तो उनपे पत्थर बरसाए जाते हैं, और इनको राजनीतिक शह कौन दे रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये बड़े दुख की बात है। राहुल गांधी जो संविधान हाथ में पकड़ते हैं, उनके लीडर इमरान मसूद क्या कहते हैं? मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में, संविधान में आपकी आस्था नहीं है? आपकी पार्टी की आस्था नहीं है? ये पार्टी के वर्कर हैं या गुम्बेबाज हैं? ये अराजक तत्व बताएंगे कि सरकार क्या काम करे, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो या ना हो। साफ साफ भड़काऊ बातें कही जा रही हैं और इस पर जो है अब कोई जवाब नहीं देगा। हालांकि अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हुआ है तुर्कमान गेट के आसपास। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए पुलिस ने बड़ा धैर्य से काम लिया, शायद इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि अगर वहां पथराव के बदले पुलिस ने लाठी चार्ज कुछ किया तो कहीं ना कहीं फिर एक नैरेटिव बनाया जाएगा जो कांग्रेस का सांसद इमरान मसूद बोल रहा है। पहले से ही स्क्रिप्ट शायद तैयार थी, क्योंकि नोटिस 1 हफ्ते पहले दिए गए थे तोड़ने का, डिमोलिश करने का। इनको पता था कि कभी आएंगे, कब आएंगे, भीड़ को एक जगह इकट्ठा करना है।
कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं और एक सांसद समाजवादी पार्टी का वहां जाकर मौके पर खड़ा हो रहा है, मोहिबुल्लाह नदवी। इसका मतलब तो यह है मोहिबुल्लाह नदवी को बार बार पुलिस कह रही है कि आप यहां से चले जाइए, आप सांसद हैं, माननीय हैं, इस जगह को खाली कर दीजिए, तत्काल यहां से चले जाइए, माहौल खराब हो सकता है। लेकिन वो नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इरादा था कि जो भीड़ आएगी उसको उकसाने का काम ये करेंगे। कहीं ना कहीं एक तैयारी पूरी तरह से की गई थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को साहस बनाते हुए ये कहा है कि आपने बड़े धैर्य से काम लिया, वरना दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की कोई प्रयास और कोशिश थी। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी ने सुधीर चौधरी जो पत्रकार हैं उनका एक वीडियो उस पर पोस्ट किया है, जिसमें वो पूरा तुर्कमान गेट के बारे में बता रहे हैं कि कभी कांग्रेस के ही इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी उनका बेटा था और वो एक बार गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहा था और उसने देखा कि यहाँ से जामा मस्जिद दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से साफ साफ जामा मस्जिद दिखनी चाहिए और जितना भी ये अतिक्रमण है 4 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए। तो आपको बता दूं 45 मिनट का नोटिस दिया गया और तत्काल बुलडोजर चला। उस टाइम बुलडोजर तो नहीं थे, कैसे गिराया गया? तो ये सारा अतिक्रमण उस टाइम गिराया गया था। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, अनऑफिशियली जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 400 लोग मारे गए थे। जी हाँ, 400। तो ये कांग्रेस है कि इनके शासनकाल में मुसलमानों की ऊपर गोलियां चलती थी, हिंदू साधुओं के ऊपर, गौरक्षकों पे ऊपर गोली चलाई गई, और ये आज इस देश के सबसे बड़े हितैषी बनते हुए घूम रहे हैं। तो ये इनकी हकीकत है कि ये लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारकर सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं। जामा मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण हटाने की बात है पहले से तय है, जामा मस्जिद तो संरक्षित है, उसको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जामा मस्जिद आसपास जो अतिक्रमण और दुकान है उनको तो क्लियर होना ही चाहिए। देखते हैं 2 महीने की रिपोर्ट के बाद अब क्या जामा मस्जिद पर भी बुलडोजर चलेगा? मुझे तो लगता है जरूर चलेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।